औरत का कोई घर नहीं होता। वो जब पैदा होती है तो सब कहते हैं अल्लाह ने रहमत भेजी है। माँ उसे सीने से लगाती है, बाप उसके माथे को चूमता है, मगर कोई उसे ये नहीं बताता कि वो सारी जिंदगी अपनी जगह तलाश करती रहेगी। वो पहली बार चलती है तो घर तालियों से गूंज उठता है। वो पहली बार स्कूल जाती है तो बाप दरवाजे तक छोड़ने जाता है। पहली बार बीमार होती है तो माँ सारी रात उसके सराने बैठती है, मगर कोई नहीं जानता कि एक दिन यही दरवाजा उसके लिए बंद हो जाएगा। फिर वो दिन आता है, डोली दरवाजे पर खड़ी है, माँ की आंखें सूजी हैं, बाप की आवाज बंद है। वो बेटी जो कभी बाप के कंधों पर बैठकर दुनिया को छोटा समझती थी, आज उसी बाप के हाथों किसी दूसरे के सुपुर्द की जा रही है। बाप आहिस्ता से कहता है, बेटा खुश रहना, मगर दिल में चीख रहा होता है, मत जा। वो गाड़ी में बैठती है, दरवाजा बंद होता है और उसी लम्हे एक घर खाली हो जाता है। ससुराल में उसे कहा जाता है अब यही तुम्हारा घर है। वो मुस्कुरा देती है, मगर कोई उसे नहीं पूछता कि उसके दिल में अभी तक कौन सा घर धड़क रहा है। वो खुद को बदल देती है, लहजे बदल देती है, आदतें बदल देती है, पसंद बदल देती है, सिर्फ इसलिए कि कहीं कोई ये ना कहे कि अपने माँ बाप के घर से सीख कर नहीं आई। फिर वो माँ बनती है, बच्चे के रोने की आवाज सुनकर रातों जागती है, बुखार में मुस्कुराती है, थक कर भी लोरी देती है, जिंदगी को औलाद की जिंदगी में डाल देती है और दिल में कहती है मेरी बेटी को कभी ये एहसास न हो कि उसका कोई घर नहीं। फिर वक्त बदलता है, बेटा बड़ा हो जाता है, घर में नई आवाज आती है, नई तरजीहात, नए फैसले, और वो आहिस्ता आहिस्ता माँ घर के मरकज से कोने तक सिमट जाती है। अब वो हुक्म नहीं देती, सिर्फ पूछती है। अब वो मालिक नहीं, मेहमान है। खाली कमरे की गूंज, रात को कभी वो अकेली बैठकर पुरानी तस्वीरें देखती है। एक तस्वीर में वो बाप की उंगली पकड़े खड़ी है। वो तस्वीर को सीने से लगाकर रोती नहीं, बस खामोश रहती है, क्योंकि औरत को बचपन से सिखाया जाता है खामोश रहना। फिर एक दिन मस्जिद से ऐलान होता है, फलां खातून इंतकाल कर गई। लोग कहते हैं अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, मगर कोई ये नहीं कहता कि वो सारी जिंदगी किसी घर की तलाश में रही। कब्र पर मिट्टी डाल दी जाती है, बेटा कहता है अम्मी हमें छोड़ गई, मगर हकीकत ये है वो कभी किसी की थी ही नहीं। मगर हकीकत ये भी है कि वो हर किसी की थी, मगर अपना कोई न था। और शायद पहली बार उस औरत को अपना घर मिला, जहां ना रुखसती है, ना बदलना है, ना खुद को मिटाना है। औरत कमजोर नहीं होती, वो हर बार टूट कर भी दूसरों के लिए जीती है। घर नहीं बदलती, खुद को बदलती है, हर बार हर घर के लिए। काश हम कभी रुक कर सोचें कि ये कैसा सफर है, जहां हर मंजिल पर औरत को खुद को पीछे छोड़ना पड़ता है, हर दहलीज पर अपना दिल तोड़कर मुस्कुराकर कदम रखना पड़ता है। काश हम महसूस कर पाए वो लम्हा जब बेटी अपने बाप के घर से रुखसत होती है। वो सिर्फ घर नहीं छोड़ती, बचपन छोड़ती है, अपनी बेफिक्री छोड़ती है, अपना मेरा कमरा छोड़ती है, बाप की दहलीज चूमकर अपने दिल का एक टुकड़ा वहीं दफन कर देती है। फिर वो बहू बनती है, हर इल्फाज तोल कर बोलती है, हर कदम सोच कर रखती है, हर आंसू छुपा कर पीती है। वो कितनी बार अपनी अना मारते मारते अंदर से मर जाती है, कितनी बार रात के अंधेरे में तकिया आंसुओं से भिगोती है, मगर सुबह चेहरे पर मुस्कुराहट सजा लेती है। मगर वक्त इस पर भी रहम नहीं करता। एक दिन वही माँ जो सबका सहारा थी, किसी कमरे तक महदूद हो जाती है, फैसलों से दूर, इख्तियार से दूर, मरकज से दूर। अब वो पूछती है, बेटा मैं ये कर लूं, बेटा मैं वो कर लूं, बेटा मैं क्या करूं। वो इजाजत की मुख्ताज है, जिसने कभी किसी से इजाजत नहीं मांगी थी। हम मर्द कभी इस दर्द को अपने कलेजे में महसूस करें। काश हम समझ पाए कि औरत जीने से मरने तक कितनी बार अपना दिल तोड़ती है, कितने बार आंसू पीती है, कितनी बार ख्वाहिशें दफन करती है, और हर बार खुद को सब्र का दर्श देती है। वो बेटी का दुख है, बहू का दुख है, माँ का दुख है, मगर सबसे बढ़कर वो एक इंसान का दुख है जिसे कभी मुकम्मल तौर पर किसी ने अपना नहीं कहा। फिर जब वो मर जाती है, हम कहते हैं वो अपने असल घर चली गई। कितना अजीब है, हमने उसे जिंदा रहते कभी घर नहीं लिया और मरने के बाद जन्नत की दुआ देते हैं। हम अपनी बेटियों को रुखसत करें, मगर बेदखल ना करें।